हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 14 सांख्यिकी में बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां हमें माध्यिका ऑलरेडी गिवन होगी और कोई भी एक फ्रीक्वेंसी या बारंबारता आपकी मिसिंग होगी। जैसा क्वेश्चंस हमने माध्य निकालते टाइम भी किया था, जबकि हमें माध्य दे रखा था और मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, है ना। तो मैंने आपको बताया ही था कि एक चीज़ अगर कोई मिस करता है तो उसके अगेंस्ट दूसरी चीज़ हमें कोई गिवन भी होती है। अब अगर आपकी कोई बारंबारता आपकी मिसिंग है तो हम बारंबारता का टोटल एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे, तो और माध्यक वर्ग हम कैसे निकालेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। तो माध्यक वर्ग हमेशा हमारा वही वर्ग होगा जिसमें दी गई माध्यिका आ रही होती है। आपको माध्यिका मान लीजिए कोई भी 35 लिख दिया बेटा, उसने आपको दिया कि माध्यिका 35 है और कोई भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। अब ये 35 और समझ लीजिए कि वर्ग आपके बने हुए हैं 20 से 30, 30 से 40 इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि 35 कौन से वर्ग में आएगी। 35 30 से 40 के बीच में आएगा ना, कहीं पे 35 हो सकता है, 37 हो सकता है, कुछ भी। तो जिस वर्ग के अंदर ये नंबर लाई करेगा वही हम मीडियन क्लास मानेंगे। अदरवाइज तो हम n/2 के हिसाब से देखते थे, लेकिन इन क्वेश्चंस में जो आपकी माध्यिका दी गई होगी उसे आप क्लास में देखेंगे। जो भी क्लास के बीच में वो लाई करेगा नंबर, वही हमारी मीडियन क्लास होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है। नेक्स्ट, हमें ये सारा फॉर्मूला तो हमें समझ आ ही गया है कि L + n/2 - CF / F × H। ये टर्म बिल्कुल टोटली पहले सेपरेटली सॉल्व करनी होती है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हमें माध्यक दिया हुआ है 24 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक हमें यहाँ दिख रही है, x हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। 1 थिंग इज मिसिंग एंड 1 एक्स्ट्रा इज गिवन। तो हम अपनी टेबल बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम CF निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले 2, फिर 2 + 25, ऐसे सो ऑन करते हैं ना। तो हमारे पास आ गया 2, 27, फिर x है तो x एज इट इज जमा हो जाएगा 27 + x। इसको 27x मत लिख देना, ये प्लस हो रहा है इधर। नाउ 18 ऐड करेंगे आप, 45 + x एंड दिस इज 52 + x। अब अगर f का भी हम टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 52 + x। अब मीडियन हमें कितनी दे रखी थी, 24। तो अभी मैंने आपको बताया आप मीडियन क्लास उसमें चेक करेंगे जहां 24 आएगा वर्ग में। तो 20 से 30 के में कहीं आएगा ना, तो मीडियन क्लास होगी हमारी 22, 30। अब n कितना है बेटा, n है हमारा 52 + x। हमें n/2 चाहिए होता है फॉर्मूले में, आपको याद होगा। तो n/2 भी कैलकुलेट करते हैं। n/2 इज, इसका मतलब 52 + x को 2 से भाग करो। तो जब आप 2 से इसको भाग करोगे 26 हो जाएगा और x के नीचे 2 ऐसे ही लिखा रहेगा। देखिए, अलग अलग 2 लिख दिया। अब फाइनली हमें मिल गया 26 = x/2। अब मीडियन क्लास भी हमें पता है, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई, 20। h हमारा 10 है। f इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की, आपको पता है। और इसको मैंने आपको कहा था बॉक्स में भी डाल दीजिएगा, तो हम इसे बॉक्स में भी डाल दें। ठीक है, इस तरीके से हाईलाइट कर लेंगे आप अपने क्वेश्चन में। और उसके बाद L हमारा 20 हो गया, H वर्गों का अंतर 10 है, F इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी X हो गई और CF इससे ऊपर वाला, दैट मीन्स 27। अब बस हमें वैल्यूज रखनी है सारी, फॉर्मूला लिख देंगे आप। ठीक है, फिर मीडियन किसके नीचे क्या लिखेंगे, 24, क्योंकि ये 24 ऑलरेडी दिया गया था। L के नीचे 20 लिखा, जमा ये वाला जमा लगाया। n/2 हमारा कितना है बेटा, 26 = x/2। तो इसको बहुत ध्यान से ऐसे ही लिखा। इसमें से CF 27 को माइनस करना है, F की जगह हम x रखेंगे, गुणा में 10। अब सबसे पहले क्या करते हैं, 24 में से 20 को घटा देंगे आप इधर आके। हो गया। अब इधर देखिए क्या बचा, 26 - 27, घटा 1 बचेगा ना, बड़ी टर्म का साइन, और बाहर है 10 और नीचे है x। अब ये जो नीचे पूरे के नीचे x है, इसलिए इधर जाके गुणा हो जाएगा। 4 बचा ना, 24 में से 20 के 4 और x से गुणा किया, 4x = x/, एलसीएम लेंगे, x - 2 बन गया, फिर 2 पूरे के नीचे आ जाएगा। अब 2 और 10 को काट देते हैं,
हमारे पास आ गया 5x माइनस 10। ठीक है, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर बन गया बेटा। ठीक है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हम मीडियन निकालते थे ये वाली साइड, अब इधर एक चीज मिसिंग है तो उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे। यहाँ पे भी देखिए जेड मिसिंग है और मीडियन माध्यक कितना दिया गया 82। 82 के हिसाब से आपकी मीडियन क्लास कौन सी बनेगी? देखिए पता चल रहा है ना आपको कि मीडियन क्लास मेरी ये वाली है 75 से 85। तो पहले CF निकालते हैं जोड़ के सबको 7, फिर 12 जोड़ा 19, 36 प्लस जेड। नाउ 36 में 32 जोड़ेंगे आप, 68 प्लस जेड 74, एंड देन 10 जोड़ के 84 प्लस जेड। और अब इस लाइन का भी टोटल करेंगे तो क्या आएगा 84 प्लस जेड। ठीक है, अब हम लिखेंगे मीडियन 82 दिया है, इसलिए मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी आपकी? n निकाला आपने 84 प्लस जेड, n/2 निकाल लिया, ये बन गया 42 जमा जेड बटा 2। साथ ही मुझे मीडियन क्लास भी पता चल गई 75 से 80। अब सारी हम डिटेल लिख लेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे। L हो गया आपका 75, F हो गया आपका Z जो कि इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी थी, CF हमारा 36 हो गया, H वर्गों का अंतर 10 हो गया बेटा। n/2 हमें यहाँ से मिल रहा है। अगले पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ तक कर लिया हमने बेटा। अब ये भी लिख लेते हैं फॉर्मूला। माध्यिका हमें 82 दे रखी थी, 75 प्लस n/2 की जगह आप क्या रखेंगे 42 प्लस z/2 माइनस 36 अपॉन में z। अब देखिए सारी चीजें आपको क्लियर है। अब सबसे पहले मैं 82 में से 75 को माइनस करूंगी इंटू 10। 82 में से 75 माइनस करेंगे, आपके पास क्या बचेगा 7। और ये क्या लिखा है मैंने z, ये z इसके साथ इधर जाके गुणा हो गया। जैसे सेम पहले क्वेश्चन, सेम स्टेप्स होते हैं। हमें इक्वेशंस जो तरीके होते हैं बेटा वो आपको पहले से ही पता है। ये जो नीचे भाग हो रहा है ये ऊपर जाके गुणा हो गया 7 के साथ, है ना। और ये ध्यान रखिएगा ये 2 है, ये z है। तो जब हमारी कैलकुलेशन हम करते हैं ना, हम कई बार इन चीज़ों में ही कंफ्यूज कर जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस बना के रखना है आपको। अब यहाँ देखिए क्या बचा, 42 में से 36 गए 6 जमा जेड बटा 2, और बाहर रह गया हमारे पास 10 गुणा में, क्योंकि नीचे का जेड तो हम उठा के इधर ले जा चुके हैं। अब इसका अंदर एलसीएम लेंगे, 12 जमा जेड बटा में 2 होता ना नीचे, 2 और 10 को काट दिया 5 आ गया। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 60 प्लस 5z, 2z इज इक्वल टू 60, z इज इक्वल टू 30। ये आंसर बन गया आपका। ओके, नाउ अब हम कर रहे हैं आने वाले ग्राहकों की गिनती 100 दिनों तक रिकॉर्ड की गई, यानी कि बारंबारता का टोटल कितना है 100, और माध्यक भी दे रखा है 525। यानी कि अब आपसे 2 चीजें दी गई हैं और 2 ही चीजें मिसिंग दिख रही हैं। देखिए टेबल में एक फ्रीक्वेंसी ये नहीं है हमारे पास और एक ये नहीं है, और दिया भी कितना है 2 चीजें गिवन है, सिग्मा एफ दिया हुआ है हमें और माध्यक भी दे रखा है। 525 के हिसाब से बेटा मीडियन क्लास कौन सी बनी आपकी, देखिए ये बन गई ना, 500 से 600 के बीच में आएगा 525। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं, CF निकालते हैं 16, फिर 16 जमा x, फिर 16 में 17, नंबर में नंबर ऐड करते जाएंगे, जो वेरिएबल्स हैं वो अलग से ऐड में लिखते जाएंगे। 68 प्लस x, 68 प्लस x प्लस y आ गया अब, है ना, क्योंकि y भी हम इसके साथ तो जोड़ नहीं देंगे, तो अलग से लिख दिया प्लस y, और यही टर्म हमारा f का टोटल भी है। अब ये वाला टोटल किसके बराबर दिया गया है बेटा, 100 के बराबर। एक इक्वेशन, यहाँ 2 इक्वेशंस बनेगी ना, जो वेरिएबल है उन्हें भी हाईलाइट कर दिया जिससे कि गलती ना हो। अब n देखिए आपको कितना दे रखा था 100, और जबकि हमारे हिसाब से वो है 68 प्लस x प्लस y। अब 68 को आप माइनस कर देंगे तो x प्लस y आपके पास बचा 32, एंड दिस बिकम्स अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम
जो अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे ना उसके हिसाब से चलेंगे, जहाँ माध्यक कर दिया गया था। n आपका 100 है, n/2 कितना हो गया बेटा 50 हो गया। मीडियन क्लास कितनी हो गई 500 से 600, क्योंकि अभी हमने चेक करा 525 के हिसाब से। l कितना हो जाएगा 500। h वर्गों का अंतर 100 है। f देखिए 500 से 600, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या बना f इसका अपनी फ्रीक्वेंसी 20 बन गई। CF बना 33 जमा x है ना, और n/2 अभी हमने निकाला 50। सारी डिटेल हमने लिख ली। 5 चीजों की जरूरत है इस फॉर्मूले में, पांचों लिख ली यहाँ पे। अब फॉर्मूला रखते हैं। देखिए आपने फॉर्मूला रखा यहाँ पे। L की यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है बेटा माध्यक 525, यहाँ आपने रखा 500 जमा n/2 आपका 50 है, घटा CF को बहुत ध्यान से रखना है 33 जमा x थी ये 33 जमा x, और इसके बाहर घटा का निशान है। घटा की टर्म के बाहर मैं आपको से बार बार कहती हूँ बेटा कि आप ब्रैकेट का साइन डालेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखिए इसको अगर मैं यहीं पे इसको पहले करते हैं, हमारे पास आ गया 525 इक्वल टू 500 प्लस n/2 लिखना है ना मुझे, वो 50 है, घटा में CF आप 33 जमा x ऐसे लिख देंगे, और f कितना है 20, और गुणा में h कितना है 100। ये जो कि 80% बच्चे बेटा यहाँ गलती कर जाते हैं। आप देख रहे हैं CF 2 टर्म में ना, तो CF को मुझे माइनस करना था, तो ये दोनों की दोनों टर्म माइनस में होनी चाहिए ना। तो आपने क्या किया, अगर मैं इस तरीके से लिख देती हूँ घटा 33 जमा x, तो इसका मतलब है सिर्फ आपने 33 को घटा किया, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हमें जब भी ये 2 टर्म्स हो या ज़्यादा हो ब्रैकेट में डालिए उसे, ठीक है। और या आपके अगर इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसके बाहर मेरे को घटा लगाना है ना, तो ये 33 भी घटा का बनेगा और x भी घटा का बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आता तो आप मत कीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद आपका सारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो आपके ये ध्यान रखना है कि क्योंकि CF मुझे फॉर्मूले में माइनस करना है, और अब वो अगर डबल टर्म में आ रहा है तो दोनों के साथ ही नेगेटिव साइन लगाना है, और वो टर्म को पहले आप ब्रैकेट में डालेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा ये इस तरीके से बनेगा, ये वाली लाइन, ठीक है। इसे अभी मैं हटा देती हूँ यहाँ से, आगे चलते हैं। देखिए ये अब हम समझ गए कि हमारा इस तरीके से चलेगा 50 घटा 33 जमा x बटा 20 गुणा 100। अब क्या करना है, आपने 500 को इसमें से घटाना है। क्या बन गया हमारे पास, और इधर बना 50 में से 33 गए, 50 घटा 33 घटा x, बहुत ध्यान से, और 20 और 100 को जब मैं काटूंगी क्या बनेगा 5 सीधा। अब 25 आ गया आपके पास, 25, और ये जो 5 गुणा में हो रहा था इसे मैंने भाग में ले गई, तो हमारे पास रह गया सिर्फ 5, और ये क्या बचा बेटा 17 घटा x। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12, ठीक है ना। अब आपको पता है x जमा y दोनों मिला के 32 थे, x आप निकाल चुके हो, तो y तो सीधा आपका 20 आ गया, है ना। और ये हमारा आंसर बन गया। एक फ्रीक्वेंसी 12 है और एक 20 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये, आपको बिल्कुल एज इट इज बस फॉर्मूला लिखना है, समझना है और अपना फुल मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। यहाँ पे भी देखिए आपको माध्यक दे रखा है, मीडियन यानी कि 32.5, और जो बारंबारता का टोटल है दैट इज 40, और उसने अपने आप भी निकाल के लिख दिया कि ये अगर वेरिएबल्स के साथ किया जाए तो इट विल बी 31 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 40। 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी को इसने F1 और F2 का नाम दिया है। हम अपनी टेबल इस तरीके से बना लेंगे, CF निकालेंगे, F1 ये है, देखिए सबको जोड़ते चले जाएंगे आप,
मीडियन क्लास हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि मीडियन 32.5 है, किसके बीच में आएगा, 30 से 40 के बीच में, तो इसको हाईलाइट कर दिया आपने। अब इसका सब कुछ लिख लीजिए। 31 प्लस F1 प्लस F2 40 के इक्वल है, तो 31 इधर जाके जब माइनस करेंगे तो आपके मिल गया F1 प्लस F2 इक्वल टू 9, और ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब इसके अकॉर्डिंगली आप सारे पांचों चीज़ें लिख लेंगे यहाँ पे। L30, H10, F12, देखिए F12 और CF क्या बनेगा, F1 प्लस 14, और N/2 हमारा क्या बनेगा, ये 40 था ना तो वो 20 हो जाएगा। N/2 विल बी 20। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हो गया बेटा, इसको आगे लिख लेते हैं। N/2 20, अब फॉर्मूला रखना है बस हमें और वैल्यूज रखनी है। 32.5 मीडियन थी ना, लोअर लिमिट 30 प्लस N/2 20 में से अगेन दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट में डालेंगे F1 प्लस 14 डिवाइडेड बाय F की जगह 12 रखा और यहाँ पे गुणा में रख दिया 10। अब देखिए बेटा, इसमें से ये माइनस करेंगे, डाई बचेगा सिर्फ 2.5, और यहाँ से इसको काटा 2 5 सा 10, 2 6 सा 12, ये 6 को उठा के आप ऊपर ले जाओगे और 5 को डिवीजन में, और अंदर सिर्फ ये टर्म बचेगी, इसे माइनस कर दिया, ये ऊपर ले गए, ये भाग में, अंदर बचा 20 घटा 14 और घटा F1। अब जब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2.5 इंटू 6 15, 15 को 5 से भाग करेंगे 3 आ गया। अब यहाँ पे बचा 6 घटा F1, यानी कि F1 इज इक्वल टू 3, और दोनों मिला के 9 है, तो इसका मतलब F2 हमारा 6 आ गया। फाइनल आंसर इज 3 and 6। बेटा ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। यहाँ पे भी देखिए मैंने 2 फ्रीक्वेंसी आपके मिसिंग में दे रखी है और 2 चीज़ें ही हमें गिवन है, मीडियन इज गिवन एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 82। तो आई होप बेटा कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, खूब इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। फॉर्मूला समझिए, कंसेप्ट समझ लीजिए और सीधे नंबर आपको फुल मिलेंगे, नो मिस्टेक्स इन कैलकुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये मीडियन का टॉपिक भी फिनिश होता है और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।